वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कॉमर्स फेस्टा। आज मैं यूनिट 4 का सेकंड पार्ट ग्लोबल डिजास्टर ट्रेंड्स लेके आया हूँ, जिसमें मैंने जो टॉपिक कवर करना वो है एमर्जिंग रिस्क ऑफ डिजास्टर, क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन डिजास्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। एमर्जिंग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर का मतलब है कुछ ऐसे डिज़ास्टर्स जो कि फ्यूचर रिस्क और नए हैं और जिनका जो पोटेंशियल हज़ार्ड है, यानी जो इनके अंदर जो ताकत है हज़ार्ड की या उनके लॉसेस करने की, हमें उसके बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं होती है। जनरली इन एमरजेंट रिस्क ऑफ डिज़ास्टर्स में आपका ग्लोबलाइजेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ, रिसोर्सेज की स्कैसिटी और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे एमर्जिंग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर्स में शामिल होते हैं। अब यहाँ पे एन एमर्जिंग रिस्क की अगर हम बात करें तो इट इज़ अ रिस्क रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यूली आइडेंटिफाइड हैज़ार्ड टू विच एन सिग्निफिकेंट एक्सपोजर में ऑकर और फॉर्म एन अनएक्सपेक्टेड न्यू और इंक्रीज सिग्निफिकेंट एक्सपोजर और ससेप्टेबिलिटी टू अ नोन हैज़ार्ड। तो मतलब सिर्फ ये है, कहने का सीधा साधा मतलब सिर्फ इतना है कि हमारे जो अमेजिंग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर्स हैं उसमें आप सिर्फ इस पॉइंट को देखिए, ये पॉइंट आपका मेन है। द ड्राइवर्स ऑफ एमर्जिंग रिस्क में इंक्लूड पॉपुलेशन ग्रोथ, क्योंकि जितनी तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है उतनी तेज़ी से उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा है। ग्लोबलाइजेशन है, इसमें डिफॉरेस्टेशन और बहुत चीज़ें हो रही हैं जो कि हमें ग्लोबल वार्मिंग और बाकी चीज़ों तरफ ले जा रहा है। रिसोर्स एंड एनर्जी स्कैसिटी है, मतलब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं प्लस जो एनर्जी के जो हमारे पास जो सोर्सेज हैं उनकी स्कैसिटी यानी कमी हो रही है। स्लोइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, यानी हमने जो पेड़ पौधे काटे हैं, बाकी उससे जो क्लाइमेटिक चेंज हो रहा है उससे हमारी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है, जो उत्पादकता है वो कम हो रही है। और इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सप्लाई चेन, मतलब सिर्फ इतना है कि सप्लाई चेन में इतना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाया जा रहा है, इतना ज़्यादा उसमें वन मैनशिप हो रही है कि उसकी वजह से प्रोडक्ट्स के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। प्राइस वॉलेटिलिटी है, प्राइस में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्टीप चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई फिर बहुत ज़्यादा लो है। फिर चेंजिंग डाइट ट्रेंड्स हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे पास एमर्जिंग रिस्क ऑफ डिज़ास्टर्स हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा हार्म और लॉसेस करते हैं। अगला क्लाइमेट चेंज, अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज का सीधा साधा मतलब है एक ऐसा फ्रीक्वेंट चेंजेस क्लाइमेट में जिसकी वजह से हमें फूड के शॉर्टेजेस हो सकते हैं, उससे गरीबी आ सकती है। और सबसे बड़ी बात कि वो बहुत सारे नंबर ऑफ़ मैन और वुमेन और उसको जो कि मतलब उनको है कि उनको घर से बाहर भी निकाल सकता है। मतलब ये क्लाइमेट चेंज से हमें बहुत सारे लॉसेस हैं, फ्लड होता है, ड्रॉट हो जाता है, भुखमरी होती है और भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं। और ये क्लाइमेट चेंज क्यों हो रहा है इसके बारे में हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जो डिफॉरेस्टेशन है, पेड़ काटे चले जा रहे हैं और उसकी जगह पर रिप्लेसमेंट में कोई नया पौधा या नया प्लांट नहीं लगाया जा रहा है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक चेंज है। क्योंकि पेड़ पौधों के होने की वजह से जो इवाप्रेशन होता है उससे प्रॉपरली मानसून आता है, बारिश होती है और बाकी चीज़ें होती हैं। ठीक, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारे हज़ार्ड में शामिल हो रहा है। आगे चलते हैं। अर्बन डिज़ास्टर का मतलब उस डिज़ास्टर से है जब वो डिज़ास्टर आपके अर्बन एरियाज़ को या सिटीज़ को अफेक्ट करता है, तो वो अर्बन डिज़ास्टर कहलाता है, जिसको हम नॉन रूरल कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं। ठीक, नॉन कंटेक्स्ट में देखने का सीधा साधा मतलब है कि हम मतलब प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि 64% 2050 तक 64% की जो वो है क्या कहते हैं डेवलपिंग वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो 86% तक पहुंच जाएगी अर्बनाइजेशन में। और इसी अर्बनाइजेशन की वजह से अर्बन डिज़ास्टर बहुत तेज़ी से फैलेगा और बहुत ज़्यादा लॉसेस भी कराएगा, क्योंकि रूरल एरियाज अब रूरल नहीं रहे, वो अब धीरे धीरे अर्बनाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी शहरीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा, और कंटेंट आपके सामने स्क्रीन पर भी है, तो इसे देखिए, समझिए, नोट्स बनाइए, पढ़िए। और कोई भी दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।